Assalamualaikum guys, I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start CIT course. CIT क्या है? CIT एक 6 मंथ का डिप्लोमा है जिसके अंदर हमें जो है वो कम्प्लीटली फील्ड वर्किंग पता लग जाती है। कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, विंडो किस तरीके से इंस्टॉल करनी है, सर्विस किस तरीके से चलाना, मतलब कि कम्प्लीटली बेसिक जो नॉलेज होती है ना वो हमें आ जाती है। समझ लें ये कोर्स जो है वो बेसिक टू एडवांस होता है। अच्छा, ये डिपेंड करता है 6 मंथ्स के ऊपर कि 6 मंथ्स के अंदर आप कंप्लीट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप के अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आप 6 मंथ से कम में भी इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम CIT पे। CIT क्या है? CIT एक 6 मंथ्स का डिप्लोमा है जो कि मैंने भी आपको बताया। इसके अलावा CIT स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट या फिर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं जो है नॉर्मली कहती हूँ सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे पास जो ये कोर्स है CIT, ठीक है। अब CIT में सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुराद होता है कि आप क्या करते हैं, 6 महीने जो है मेहनत करते हैं। 6 महीने के बाद आप किस लिए मेहनत कर रहे होते हैं? एक सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। और किस चीज़ की सर्टिफिकेट? ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। आप इंफॉर्मेशन लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, नॉर्मल बात है। लेकिन बहुत से लोग कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, सो देयर इज़ नो इशू। अगर वो ये भी कहते हैं तो कोई बड़ा मसला नहीं है, आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था इंट्रो कि भाई हम CIT कोर्स इन सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। 6 मंथ्स का कोर्स होता है। इसके अंदर हम बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स पढ़ते हैं जिसके अंदर हम इस लाइक हो जाते हैं, हम कंप्लीट ऑफिस वर्किंग कर सकते हैं, या फिर अगर हम आहड कोई फील्ड चॉइस करना चाहते हैं, जैसे कि भाई हम चाहते हैं हम ग्राफिक्स कर लें तो हमें ग्राफिक्स का भी इंट्रोडक्शन हमें इसके अंदर मिल जाएगा तो हमें आसानी होगी। इसके अंदर अगर हम चाहते हैं कि भाई हम वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहते हैं तो वेब डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन भी हमें इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हमें इसमें मिल जाता है ताकि हम आगे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, सही। लेकिन अगर आपने कभी कोई कोर्स नहीं किया तो मैं आपको प्रेफर करूँगी CIT ही करें, ओके जी। चलें आगे बढ़ते हैं। आ गया नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है कंटेंट ऑफ CIT इज, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, आप हर जगह जाते हैं CIT का कोर्स करने के लिए और ऐसा भी होता है 3-3 महीने गुजर जाते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या पढ़ना है और क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मेरा एक रूल है कि मैं अपनी फर्स्ट क्लास में मैं फिजिकली भी क्लासेस देती हूँ अपने इंस्टीट्यूट में, मेरा खुद का एक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर भी मैं जब क्लासेस देती हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, कंटेंट बच्चों को पढ़ाती हूँ ताकि उन्हें पता हो कि हम अगले 6 महीनों में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक। तो ये होता है कि बेहतर हो जाता है। दूसरी बात, अगर वो बच्चा 1 महीने बाद मेरे पास से छोड़ के चला भी जाए चलो ठीक है, लेकिन ये कि मैंने उसका भला तो कर दिया ना, कहीं वो कभी किसी और जगह जाएगा और अगर उसको इनमें से कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाएगी तो कम अज़ कम वो ये तो कह सकता है कि मुझे फला चीज़ आपने नहीं पढ़ाई, ये भी तो CIT में एडेड होती है, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई सदका जारिया बन गया। अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि कंटेंट ऑफ CIT में हमारे पास क्या क्या आता है। कंटेंट ऑफ CIT में हमारे पास आता है थ्योरी ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर पार्ट की थ्योरी हम पढ़ते हैं जिसके अंदर हम सीखते हैं कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट किस काम में आते हैं, इनपुट टाइप क्या इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है जी, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास कौन सा पार्ट किस लिए काम में आता है, उसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। कीबोर्ड की क्या फंक्शंस हैं, कीबोर्ड के कौन सा बटन किस लिए इस्तेमाल में आता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद बेसिक इन्फो अबाउट OS। बेसिक इन्फो अबाउट OS में ये होता है कि हमने स्टार्ट किस तरीके से करना है, स्टार्ट करने के बाद हमने जो है अगर हमें रिफ्रेश करना है तो कैसे करना है, हमने अपने आइकन्स वगैरह को सेट करना है तो कैसे करना है, हमें यूज़र अकाउंट बनाना है तो कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम बेसिक इन्फो में पढ़ते हैं, ठीक है। OS से मुराद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब ये होता है कि जो आपके कंप्यूटर या सिस्टम में विंडो इंस्टॉल्ड होती है ना उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड थिंग हमारी होती है MS ऑफिस। MS ऑफिस हम कंप्लीट करते हैं। MS ऑफिस में नॉर्मली जो है 6 सॉफ्टवेयर होते हैं, 6 में से हमें कंप्लीट करने होते हैं 4, इसलिए मैंने कंटेंट में सिर्फ 4 लिखे हैं, जिसमें से पहला हमारा MS वर्ड है, सेकंड हमारा MS एक्सेल है, थर्ड हमारा MS पावर पॉइंट है एंड फोर्थ वन इज MS एक्सेस, ठीक है जी। ये हमारे पास 4 सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हमारा थ्योरी सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कम्प्लीटली थ्योरी बनाना सीखते हैं। MS एक्सेल हमारा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर हम कम्प्लीटली कैलकुलेशन सीखते हैं। और अपना MS पावर पॉइंट हमारा जो है वो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प मिलती है। और MS एक्सेस जो कि हमारा जो है डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, ऑफलाइन डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है।
उसके बाद सेकंड थिंग हम इसके अंदर सीखते हैं उर्दू और इंग्लिश टाइपिंग सीखते हैं। उर्दू और इंग्लिश में किस तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं, पेपर्स वगैरह बनाना, असाइनमेंट्स बनाना, बुकलेट्स वगैरह बनाना। ठीक, उसके बाद है एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में क्या होता है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लोग पम्फलेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है HTML। HTML हमारी है, HTML मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब कि ये आपकी जो है मार्कअप लैंग्वेज होती है जो कि टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट करने में आपका हेल्प करती है, मतलब ढांचा खड़ा करती है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, उसके बाद है ऑनलाइन एक्सलिंग। ऑनलाइन एक्सलिंग में क्या होता है, आजकल ये बहुत ज़्यादा इन है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, आप ऑनलाइन जाके एक्सलिंग करते हैं और पूरी शीट बना के आप किसी को लिंक के थ्रू शेयर कर सकते हो, उसे अपने साथ ऐड कर सकते हैं। और आप दुनिया के कोई से भी 2 कोनों में बैठ के या 3 कोनों में बैठ के, जितने लोगों को आप अपने साथ कनेक्ट करना चाहे, आप सब अलग अलग कोनों में बैठ के एक ही शीट पे काम कर सकते हैं और एक दूसरे का काम देख सकते हैं। इसकी लाइफ एग्जांपल ये ले लें कि अगर आपका स्टोर है हैदराबाद में और आप किसी और शहर में बैठे हुए और आप चाहते हैं कि लाइव आप उसकी एग्जांपल देखें, मतलब आप लाइव उसकी सेल्स देखें, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप एक शीट बना के दें अपने एम्प्लॉय को और उसके बाद जो है उसके अंदर लिंक अपने पास शेयर कर लें और आप जब भी उस पर से अपना क्लिक करेंगे और वहाँ से एम्प्लॉय डेटा कभी भी एंटर करा होगा वह टाइम आपके पास शो होता रहेगा। इससे होगा कि आप अप टू डेट रहेंगे विद द टाइम। उसके बाद हमारे पास आता है ईमेलिंग। ईमेल किस तरीके से करना है, किस तरीके से बनाना होता है। डाउनलोडिंग ऑफ ओएस। डाउनलोडिंग ऑफ ओएस से मुराद विंडो कैसे आप लोग डाउनलोड करते हैं। ठीक है, नॉर्मली आप किसी दुकान पर जाते हैं विंडो इंस्टॉल करवाना, तकरीबन 300-400, अब ये जो 11 प्रो चल रही है तकरीबन 300 रुपये की है, तो मतलब वो इंस्टॉल करवाने के 300 आपको देने पड़ेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है और अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप खुद भी कर सकते हैं और दूसरों को भी करके दे सकते हैं, मतलब 300 आप भी कमा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। इंस्टॉलेशन ऑफ एनी सॉफ्टवेयर से मुराद ये आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। ऐसे नॉर्मली हम लोग जो है ना दुकानों पे जाके और इंस्टॉल करवा के लाते हैं, जो कि बेकार है, मतलब हमारी एफर्ट तो लगती है। दूसरी बात ये अगर हमें खुद आता हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही आसान होता है इंस्टॉल करना। उसके बाद इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस। ठीक है, अब डाउनलोडिंग का मकसद होता है इंटरनेट से डाउनलोड करना। इंस्टॉलेशन का मकसद तो ये होता है कि हम अपने कंप्यूटर में उसको किस तरीके से डालेंगे। तो इंस्टॉलेशन ऑफ ओएस का मतलब होता है विंडो किस तरीके से की जाए। उसके बाद है यूएसबी बूटेबल। यूएसबी बूटेबल से मतलब होता है कि आपने यूएसबी को किस तरीके से बूटेबल बनाना है, क्योंकि अगर यूएसबी बूटेबल बनेगी तो आप विंडो कर पाएंगे, क्योंकि आजकल सीडीओ का ज़माना ख़त्म हो गया है और हमारे जो आजकल के सिस्टम आ रहे हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर में तो होता है सीडी रोम, लेकिन लैपटॉप्स में आजकल सीडी रोम्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यूएसबी के थ्रू काम करना पड़ेगा और वो ज़्यादा हमारे लिए जो है ना फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है विंडोज जो सीडी होती है ना उसके ऊपर अगर हल्का सा क्रैश पड़ जाए तो वो सीडी ख़राब हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि उसमें सिर्फ विंडो रख सकते हो, कुछ और नहीं। लेकिन अगर यूएसबी के थ्रू की जाए तो उसमें बाकी सामान भी आ जाएगा और बूटेबल भी हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये था इंट्रो ऑफ सीआईटी, जो कि कंप्लीट समझ लें ये पहली क्लास थी। जैसे आप सीआईटी स्टार्ट करें ये पहली क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आगे का कोर्स आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके जी, फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में। आज तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।